सो हे गाइस, वेलकम बैक टू फ्लाइंग कनाडा। तो आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ किस कनाडा कॉलेज जो कि स्कार्बरो में है। और इसके बेसिकली 6 कैंपसेस हैं और जो मेन कैंपस है वो नॉर्थ बे में है। उसके अलावा जो बाकी कैंपसेस हैं एक वेस्ट पेरी साउंड में है और जो बाकी इनके रिमोट कैंपसेस हैं वो मिसिसागा, ब्रैम्पटन, टोरंटो और स्कार्बरो। तो जो 4 कैंपसेस हैं इनके ये रिमोट कैंपसेस हैं जो कि मतलब किसी और कॉलेज में इंक्लूड किया हुआ है। तो मैं आपको सीधा स्कार्बरो वाले कैंपस में लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कॉलेज कैसा है। उसके बाद आपको बताऊँगा कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, फ़ीस कितना है। तो चलिए सीधा वहीं मिलते हैं। हाँ जी, तो मैं कनाडा कॉलेज पहुँच गया हूँ। तो बेसिकली ये स्टैनफोर्ड इंटरनेशनल कॉलेज में आता है। तो आप सामने देख सकते हैं कि स्टैनफोर्ड इंटरनेशनल कॉलेज है। हाँ जी, तो बेसिकली ये स्टैनफोर्ड इंटरनेशनल कॉलेज में आता है। एक रिमोट कैंपस है और उस साइड सेंटेनियल कॉलेज है जो वहाँ पे है और इस साइड कनाडा कॉलेज है। तो मैं थोड़ा आपको आगे ले जाके दिखाता हूँ। तो बेसिकली जितने भी रिमोट कैंपसेस हैं ना वो सब स्टैनफोर्ड कॉलेज के अंदर ही आते हैं कनाडा वाले, जैसे कि टोरंटो, स्कार्बरो, ब्रैम्पटन और मिसिसागा। तो बेसिकली ये कॉलेज है, ठीक है। तो कुछ ऐसा कॉलेज दिखता है आपका। ये सब कॉलेज का पार्किंग लॉट है। और तो ये इंटरनेशनल कॉलेज है। तो बेसिकली यहाँ पे सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही होते हैं, इंडियंस ही होंगे। यहाँ पे लोकल बहुत ही कम होगा। और बाकी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल है, कौन कौन से कोर्सेज और फीस कितनी है। तो चलिए आगे का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये पूरा बिल्डिंग है ना, ये कनाडा का ही है। स्टैनफोर्ड वैसे आता है। उस साइड आप जाओगे तो यहाँ पे सेंटेनियल कॉलेज है। हाँ जी, तो अभी मैं कॉलेज से आ गया। आप मौसम देख सकते हैं कितना अच्छा है। अभी बारिश होके हटा है और ये नोफिल्स हैं। तो मैं आपको कॉलेज के बारे में बताता हूँ। तो बेसिकली जो कॉलेज है कनाडा कॉलेज है स्टैनफोर्ड कॉलेज के अंदर आता है। जैसे कि लैम्पटन, मिसिसागा, क्वींस कॉलेज के अंदर आता है वैसे ये वाला। तो ये कॉलेज सेंटेनियल कॉलेज के पास से जो कि प्रोग्रेस एवेन्यू के रोड पे है। तो मेनली जो मेन इंटरसेक्शन मतलब मेन रोड पड़ता है वो मार्खम रोड पड़ता है वहाँ से। हाँ जी, तो कॉलेज ठीक ठाक है। जैसे तो बेसिकली ये स्कार्बरो वाला कैंपस भी छोटा ही है और टोरंटो वाला, इसके साथ ब्रैम्पटन, मिसिसागा, सभी ये कैंपसेस जितने 4 कैंपसेस हैं ये स्टैनफोर्ड कॉलेज के अंदर आते हैं। तो ये कैंपसेस छोटे हैं। जो मेन कैंपस है वो नॉर्थ बे में है, वो सबसे बड़ा कैंपस है। और इसमें काफ़ी अलग अलग आपको कोर्सेज़ मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा कोर्सेज़ उसी में है और मेनली वो फोकस करते हैं एविएशन कोर्सेज़ में। जो स्कार्बरो वाला कैंपस है वो ब्रैम्पटन, मिसिसागा, इसमें 15 कोर्सेज़ हैं और स्कार्बरो में 18 हैं। तो इसमें बेसिकली आपके बिजनेस के रिलेटेड मिल जाएंगे, सिविल इंजीनियर, उसके साथ ही कंप्यूटर टेक्नीशियन या कंप्यूटर नेटवर्क्स, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ये स्कार्बरो वाले में आपको मिल जाएंगे। तो बेसिकली 12th के बाद यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। 2 साल का कोर्स होता है और कोर्स पे डिपेंड है कौन कितने साल का है। वो मोस्टली 2 साल का ही होता है। और साथ में कॉलेज ये 3 से 4 दिन लगते हैं। और आसपास लोकेशन बहुत अच्छा है। ये बेसिकली स्कार्बरो के मेन सिटी में पड़ जाता है, सिटी के बीच में पड़ता है। जैसे कि सेंटेनियल कॉलेज वहाँ से पास है, बिल्कुल सामने है। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट वहीं के होते हैं सेंटेनियल कॉलेज के। और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो रहते हैं उसी रोड के आसपास ही रहते हैं। मार्खम रोड में सबसे ज़्यादा आपको स्टूडेंट दिख जाएंगे। और इसके साथ ही जो कॉलेज का फ़ीस है, कोर्सेज़ के फ़ीस है पर ईयर के हिसाब से 15,000 के आसपास है। मैंने कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नीशियन के चेक किया था, उसमें 15,500 है, जो कि लैम्पटन से थोड़ा कम है। लैम्पटन में थोड़ा ज़्यादा है, मेरे ख्याल 1000 ज़्यादा होगा वहाँ पे। लेकिन इस कॉलेज में कम है। और एज़ कम्पेयर टू वहाँ मतलब कैंपसेस में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस लोकेशन का है। लोकेशन लैम्पटन कॉलेज में भी अच्छे, वहाँ पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाते हैं। ये भी स्कार्बरो में आता है। तो स्कार्बरो में जॉब्स की कोई कमी नहीं है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए पार्ट टाइम जॉब्स के लिए। यहाँ आसपास बहुत से पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल हैं, जैसे कि सिक्योरिटी का हो गया, ग्रोसरी स्टोर्स हो गए, बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे। स्कार्बरो में, मार्खम में, नॉर्थ योर्क में, ये टोरंटो के आसपास आपको कोई दिक्कत नहीं होता जॉब के लिए। तो जो कैंपस था उतना बड़ा तो नहीं था लेकिन ठीक था। उसके साथ ही अगर आप कनाडा कॉलेज में आने वाले हो या एडमिशन हो चुका है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, ताकि आपके साथ के जो स्टूडेंट्स हैं जो आने वाले हैं उनको भी पता चल सके, ताकि
यहाँ आने से पहले एक कनेक्शन बन जाए, आप कनेक्शन बना लो ताकि कोई दिक्कत ना हो यहाँ पे आने के बाद। जो जितने भी कैनाडा कॉलेज वाले हैं यहाँ पे आने वाले हैं तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, टाइप कर देना। इसके अलावा कोई भी कॉलेज की इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। हाँ, एक और बात, जैसे कि ये कॉलेज स्टैनफोर्ड के अंदर आता है तो आपको कैनाडा कॉलेज का वहाँ पे नाम नहीं दिखेगा। जैसे एक बोर्ड लगा होता है ना कि हाँ कैनाडा कॉलेज है, तो नहीं होगा ऐसे। अगर फर्स्ट टाइम आते हो तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, कॉलेज वही है, भले नाम ना दिखे लेकिन कॉलेज पता क्या है बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं ना जो कि दूसरे कॉलेज के अंदर आते हैं, मतलब उन लोगों ने मतलब एक रिमोट कैंपस को लेकर है बिजनेस चलाने के लिए। हाँ, अगर आप एक अच्छे कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो या अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप सेंटेनियल, जॉर्ज ब्राउन, जॉर्जियन, सैनिका, हम्बा, ये सब अच्छे कॉलेजेस हैं, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो। कि ये कैनाडा कॉलेज है यहाँ के कैंपस वाला, स्काइबो वाला या आसपास का कोई भी, यहाँ पे प्लेसमेंट में थोड़ी दिक्कत होती है। मतलब कॉलेज वाले आपको इतनी प्लेसमेंट्स के अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड करेंगे, ऊपर से ऑन कैंपस जॉब भी इतना नहीं होता। लेकिन जो बाकी कॉलेजेस हैं जिनका कैंपस बड़ा है, और जैसे कि सैनिका हो गया, मैं वहाँ पे गया था, कैंपस बहुत बड़ा था। इवन कि जॉर्जियन कॉलेज में भी बहुत सारे ऑन कैंपस जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो बेसिकली जितना ज़्यादा बड़ा कैंपस होगा ना उसमें मतलब ऑन कैंपस जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो सिर्फ आप एक लोकेशन देख के आना चाहते हो स्काइबो में तो लोकेशन अच्छा है, जॉब्स ईजिली आपको मिल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। और जिनको होता है ना कि हाँ हमें मतलब इतना बर्डन नहीं लेना स्टडी का, साथ में पार्ट टाइम जॉब पे ज़्यादा फोकस करना है, ये मतलब होता है ना, मतलब स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक्सपेंसेस निकालने के लिए तो मेहनत करना पड़ता है। उसके साथ ही अगर स्टडी थोड़ी बहुत हार्ड हो तो दोनों को मैनेज करने में थोड़ा दिक्कत होता है, हो जाता है, लेकिन थोड़ा अब स्टूडेंट पे डिपेंड करता है वो कितना मैनेज कर पाता है, कितना हैंडल कर पाता है स्टडी, इसके साथ साथ जॉब्स, पार्ट टाइम जॉब्स। तो अगर आप मतलब ज़्यादा बर्डन नहीं लेना चाहते हो तो ये कॉलेजेस बेस्ट होते हैं, जिससे आप पार्ट टाइम भी जॉब्स भी ईजिली कर सकते हो और स्टडी भी आपकी ईजिली स्मूथली ख़त्म हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो जैसे कि कैनाडा कॉलेज हो गया, लैम्पटन कॉलेज हो गया, ये सब कॉलेजेस मतलब किया वैसे यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता कॉलेज। तो मैं जहाँ पे रहता हूँ ना वहाँ से 20 मिनट्स लगे जाने में कैनाडा कॉलेज के लिए। मैं माखम में आता हूँ, मतलब स्काइबो जैसे ख़त्म होता है उसके बाद माखम का स्टार्ट होता है, तो मैं वहीं रहता हूँ। 8-9 किलोमीटर था लेकिन 20 मिनट लगे, अगर आप बस में जाते हो तो 1 घंटा लगेगा। और मतलब कहीं से भी अगर आप रहते हो ना स्काइबो में, अगर 6-7 किलोमीटर से ज़्यादा है तो 1 घंटा लग जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ का बहुत स्लो है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। इसके साथ शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी कैनाडा कॉलेज आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग में नए कॉलेज के साथ। थैंक यू सो मच देखने के लिए।